कि भूरा बाल साफ करो, वो यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री की तो खैर वैकेंसी अभी है नहीं, मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी न रह जाए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़ा था मुगल साम्राज्य के खिलाफ, तो क्या हुआ था? कौन कौन लोग साथ दिया? बनिया क्लास के भी लोग साथ दिए, भामाशाह जी साथ दिए, भील समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग साथ दिए, दलित समुदाय के लोग साथ दिए। तो ये तो कालांतर से लेके वर्तमान तक इसी भूरा बाल के साथ समाज के सभी वर्गों का एक अच्छा अन्योन्याश्रय संबंध है। और जो लोग कहते हैं कि बांस कर देंगे, तो उनको पता नहीं है कि जिस दिन पुलिस के चपेट में आ जाइएगा, शासन की चपेट में आ जाइएगा, तो बांस तो दूर, आपको ऐसा गुल्ली डंडा खिलाएगा कि आप दूर दूर तक नजर नहीं आइएगा। यदुवंशी कौन है? रघुवंशी राजा राम, तो उन्हीं के कुल से दूसरे ट्री में है ना यदुवंशी। तो फिर यादव समाज भी आ गए। तो जब यादव चाहिए ही नहीं, भूमिहार चाहिए नहीं, ब्राह्मण चाहिए नहीं, राजपूत चाहिए नहीं, लाला चाहिए नहीं, दलित चाहिए नहीं, आदिवासी चाहिए नहीं, तो चाहिए कौन? वोट किसका मिलेगा? ठनठन गोपाल। दलित कहते हैं महादलित, उनको दूसरा क्या कहा जाता है? हरिजन। हरि किनका नाम है? नारायण का। नारायण अवतार प्रभु श्री राम, और उनके जन यानी उनके प्रिय। तो फिर बचा कौन? किसका वोट चाहिए? जब आप भूरा बाल को ही साफ कर दीजिएगा, तो एक राह से तो इतने हैं। बिहार में चक्का जाम था। महागठबंधन की ओर से देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी आए थे और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आए थे। बिहार में तमाम जगह पे चक्का जाम किया गया है, लोग सड़क पे बैठे। लेकिन एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता कहते हैं कि लालू यादव कहा करते थे भूरा बाल साफ करो, वो समय आ गया है, साफ करने की जरूरत है। हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा संगठन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी। अमित जी, अब समय आ गया है भूरा बाल साफ करने का, तो बचेगा कौन? जो लोग बोल रहे हैं, हम एक बात बता देते हैं और उसको प्रमाणित कर देंगे अभी कैमरे पे। जो लोग भी यह बोल रहे हैं, जिनकी भी यह मानसिकता है कि भूरा बाल साफ करो, वो यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री की तो खैर वैकेंसी अभी है नहीं, मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी न रह जाए। उनकी पार्टी इस लायक भी ना रहे कि वो नेता प्रतिपक्ष भी बने। जी, अब बता देते हैं। जब आप भूरा बाल को साफ कर रहे हैं, तो बचा कौन? वोट किसका लीजिएगा? अब गिनवा देते हैं। भू से भूमिहार, परशुराम के वंशज, आर से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला, लाला चित्रगुप्त के वंशज, ब्राह्मण ब्रह्मा के वंशज, राजपूत श्री राम के वंशज। अब आ जाइए इस पे, अब नीचे ट्री पे आइए। राम के जो वंशज थे, राम का तो साम्राज्य बहुत बड़ा, राम के वंशज ही राम के पुत्र कौन? राम। राम के पुत्र कौन? लवकुश हैं। यहां तक तो आ गए। राम को मानने वाले, इतना प्रेम करती थी माता सबरी, जिनके घर जब प्रभु श्री राम गए तो वो उनके लिए बेर लाई थी जंगल से, जिसको जूठा मत कहिए उसको, वो प्रेम में चखकर खिलाती थी ताकि मेरे प्रभु को खट्टे बैर ना मिल जाए। तो वो माता सबरी किस समुदाय की? भील समुदाय की। केवट राज कौन? निषाद राज। केवट राज कौन? जब जो भगवान को नैया पार लगाए, चरण पादुका धोए, चरण धोए, और उसके बाद जब प्रभु आए लौटकर, प्रभु राम जब वनवास से लौट कर आए, तो उन्होंने उनको मंत्री का दर्जा दिया, अपने बगल के दूसरे नंबर चेयर पे बिठाया, केवट महाराज को। और उसके बाद आ जाइए, जिनको आज आप दलित कहते हैं, महादलित, उनको दूसरा क्या कहा जाता है? हरिजन। हरि किनका नाम है? नारायण का। नारायण अवतार प्रभु श्री राम, और उनके जन यानी उनके प्रिय। तो फिर बचा कौन? किसका वोट चाहिए? जब आप भूरा बाल को ही साफ कर दीजिएगा, तो एक राह से तो इतने हैं। ये कालांतर की बात बता दिए। वर्तमान में, इसके पहले जो इतिहास में कम से कम पढ़े होंगे ना, कि जब महाराणा प्रताप
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़ा था मुगल साम्राज्य के खिलाफ, तो क्या हुआ था? कौन कौन लोग साथ दिया? बनिया क्लास के भी लोग साथ दिए, भामाशाह जी साथ दिए, भील समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग साथ दिए, दलित समुदाय के लोग साथ दिए। तो ये तो कालांतर से लेके वर्तमान तक इसी भूरावाल के साथ समाज के सभी वर्गों का एक अच्छा अन्योन्याश्रय संबंध है। तो जब आप भूरावाल को साफ करने की बात करते हैं, अब आते हैं एक और पहलू। यदुवंशी कौन है? रघुवंशी राजा राम, तो उन्हीं के कुल से दूसरे ट्री में है ना यदुवंशी। तो फिर यादव समाज भी आ गए। तो जब यादव चाहिए ही नहीं, भूमिहार चाहिए नहीं, ब्राह्मण चाहिए नहीं, राजपूत चाहिए नहीं, लाला चाहिए नहीं, दलित चाहिए नहीं, आदिवासी चाहिए नहीं, तो चाहिए कौन? वोट किसका मिलेगा? ठनठन गोपाल। तो जो लोग, इसीलिए हमने कहा कि जो लोग यह चाहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी ने कहा था, वो यही चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के लायक भी न बचे। एक और बयान आया था जिसमें कहा गया कि 90 वाला लहर आएगा तो बांस कर देंगे। हाँ, सुने थे। अरे नहीं, किसी सुने? राजनीतिक प्राणी है तो सुनते, एक एक लोगों की बात सुनते हैं। हम अभी बोले ना एक बात, कि नहीं चाहते हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष के भी लायक रह जाए। अब इसी भूरा भाल का रिप्लिकेशन क्या हुआ था? लालू, आदरणीय लालू जी ने कभी नहीं स्वीकारा, लालू जी ने कभी नहीं बोला, हमने कभी नहीं सुना, हमने कभी नहीं सुना। गलत बात मैं नहीं कहूंगा, मैं गलत आरोप में नहीं लगा सकता हूं, लेकिन जिसने भी इस बात को उछाला, कोई मीडिया घराना उछाला था इस बात को, उसका प्रतिरोध कैसा आया? नरसंहार, मानसिकता कैसी पनपी? नरसंहार के रूप में। उस नरसंहार में हत्या किनकी हुई? परशुराम के वंशज, राम के वंशज, हरि के जन, पिछड़ा अति पिछड़ा लव कुश के वंशज, उन्हीं लोगों की तो हत्या हुई, सब लोग वही मारे गए। तो क्या अब बिहार के लोग चाहेंगे कि वो नरसंहार का दौर आए? नहीं चाहेंगे। और जो लोग कहते हैं कि बांस कर देंगे, तो उनको पता नहीं है कि जिस दिन पुलिस के चपेट में आ जाइएगा, शासन की चपेट में आ जाइएगा, तो बांस तो दूर, आपको ऐसा गुल्ली डंडा खिलाएगा कि आप दूर दूर तक नजर नहीं आइएगा। और अगर सही में लालू जी के हितैषी हैं, तेजस्वी जी के हितैषी हैं, उनका भला चाहते हैं, तो इस तरह की बातों से बचिए। और हम एक बात पुनः दोहरा देना चाहते हैं कि ना जाने कौन तेजस्वी जी को यह राय दिया कि जितना जो नेपथ्य में बातें चली जाती है ना, जनता के दिमाग से ओझल हो जाती हैं बातें, सबको तरोताजा कर दिया। ये भूरा बाल का बात, बांस कर देंगे, बंद के दौरान एक महिला के साथ जो अभद्रता की गया, उसको हुटिंग किया जा रहा था, तो ये सब पुनर्जागृत कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि वोट का दिन आने वाला है, आप लोग कहां का छोड़िएगा राजद? चलिए, तो कहां का छोड़िएगा राजद को? वोट का दिन आने वाला है, हुटिंग करते हैं महिलाओं को देखकर इनके कार्यकर्ता। जिस तरह से देखिए, लालू यादव तो कभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी भूरा बाल साफ करो को लेकर, लेकिन अब उन्हीं के कार्यकर्ता जो है वो बता रहे हैं कि लालू यादव कहा करते थे, तो वो समय आ गया है। अमित जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी का प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।